अनाबिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे माँ बाप के दरमियान इतनी तल्खियाँ आ चुकी हैं कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा। आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पीछे लग के मैंने उनके साथ इतना कुछ किया है और अभी भी तुम कह रही हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने अपनी माँ को तरह तरह की बातें सुनाई, यहाँ तक कि उसको खफा और उदास कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें रत्ती भर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जिस पर अनाबिया कहती है, तो ये जतलाने की बजाय अगर तुम इन बातों पे गौर करो कि तुम्हें किस तरीके से ये सारा काम करना है तो तुम्हें इतनी मुश्किल ना हो। जिस पर वो कहता है कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी हर चीज़ को झुंझुला कर बिलबिला कर तुम ऐसा समझ रही हो कि तुम ही बस ठीक कर रही हो, लेकिन अभी शावेज उसकी ये चालें नहीं समझ पा रहा कि वो किसी हद तक भी जा सकती है और किसी को कितना गहरा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ मरियम की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली है ये औरत, क्योंकि नाबिया को सुकून नहीं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कैसे ये लड़की सुकून से रह सकती है। वो बार बार अवैस का दिमाग ख़राब कर रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हुआ था सब अचानक हुआ था, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिलो दिमाग पे ये बात बिल्कुल भी मत लेके आओ, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तुम अभी इस मरियम के बारे में नहीं जानते कि आखिर मरियम कितनी चालाक और होशियार लड़की है और ये मैं अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। काश तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए और फिर तुम्हें पता चलेगा। शावेज़ वाला किस्सा तो भी थमा हुआ है, बहुत जल्द तुम्हारी आंखें वहाँ से भी खुल जाएंगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि असल माजरा है क्या था। यानी कि नादिया जो है, ना तो वो खुद सुकून से है और ना किसी और को सुकून से रहने देती है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी नई बात करके हर तरफ से सबका मूड ख़राब कर देती है और हर चीज़ तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर देती है कि अगर मैंने कोई बात कह डाली तो मेरी बात पूरी हो, उसी वक्त उसकी बात पूरी होनी चाहिए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर भयानक बना दिया है और उसका रूप इस कदर साधारण हो चुका है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन लोगों की खैर नहीं जिन लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की है। अब देख लेना कि क्या होता। दूसरी तरफ शवेज़ कहता है कि देखो, जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ़ मसले क्रिएट होंगे और कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। कहीं न कहीं शवेज़ को समझ आ चुकी है कि नाबिया थोड़ी खरदमाग लड़की है और बिल्कुल कुछ न कुछ कर सकती है, क्योंकि बार-बार अब शवेज़ के घरवालों के ख़िलाफ़ उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान अनाबिया की माँ हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला काफ़ी ख़राब है और जो कुछ भी हो, अनाबिया को इस घर से निकालना ही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि उसका सुकून गारत करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाबिया है। जैसे ही वो देखती है अपने चोर की हालत को और देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि इससे पहले इसे हार्ट अटैक आ जाए, इससे बेहतर यही है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए, मतलब ये है कि रुखसत कर दिया जाए। लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है। शवेज़ के घर वाले अभी फ़िलहाल इन सब बातों के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अवैस कहता है कि देखो मरीम, तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर शवेज़ वाला क्या मामला है। अगर तुम मुझे बताओगी तो सुकून से रह सकोगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। जिस पर मरियम साफ-साफ कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नाबिया ने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ भरा है, तो बेहतर यही है कि नाबिया की किसी बात का कोई यकीन ना किया जाए। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकती, तो बेहतर यही है कि नाबिया की कोई बात का ज़िक्र इस घर में अब नहीं होगा। अब नाबिया के हाथों शामत आने वाली है शावेज़ और उसके घर वालों की, क्योंकि अब शावेज़ के घर वालों की खैर नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि नाबिया को जलील किया जा रहा है और बार बार साफ साफ कहा जा रहा है कि अभी ये रिश्ता नहीं हो सकता है, शावेज़ का उस घर में अब कोई तल्लुक वास्ता नहीं चल रहा। मतलब ये है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा। उसका बाप काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नाबिया जैसी लड़की इस घर में नहीं आ सकती। अगर तुमने इस घर में उसको लाना है तो तुम्हें अपने घर का लहदा बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है शावेज़ कि अगर आपको इतना ही मसला है तो बेहतर यही है कि आप मुझे अलहदा कर ही लेते, क्योंकि मैं अनाबिया को किसी तरह भी खो नहीं सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है मरियम। मरियम कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला है क्या? क्यों नाबिया मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है? अब वो सोच रही है कि अब उसको बाबा साहब से इस बारे में बात करनी होगी कि नाबिया के कदम इस घर में रोके जाएँ, क्योंकि वो जानती है कि नाबिया की वजह से उसके घर का माहौल किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रहा है, और वो समझ भी पा रही है और कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे। इन सब चीज़ों की उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन बाबा साहब से जैसे ही वो बात करने की कोशिश करती है, और बाबा साहब कहते हैं कि मरियम, तुम मुझे कुछ परेशान और उदास नज़र आ रही हो। तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो कि आखिर क्या वजह बनी और क्यों तुम इतनी परेशान हो। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अब क्या से क्या होने वाला है। मतलब ये है कि सारा शवेज़ का भूंडा वो अब फोड़ने वाली है इस बेचारी लड़की पे, और वह इसका दिमाग ख़राब करने वाली है। अनाबिया तरह तरह के खेल तमाशे रचा रही है। कभी कहीं पे किसी का घर उजाड़ रही है और कभी कहीं पे किसी का घर उजाड़ रही है। बहुत परेशान कर रखा है इस लड़की ने। अब इस चीज़ से हर कोई तंग आ चुका है। लेकिन अनाबिया को इस बात का गुस्सा है कि अगर मैंने कोई बात कह डाली तो मेरी बात पूरी हो, उसी वक्त उसकी बात पूरी होनी चाहिए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर भयानक बना दिया है, और उसका रूप इस कदर साधारण हो चुका है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, और वो कहती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन लोगों की खैर नहीं जिन लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की है। अब देख लेना कि क्या होता। दूसरी तरफ शवेज़ कहता है कि देखो, जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ़ मसले क्रिएट होंगे और कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। कहीं न कहीं शवेज़ को समझ आ चुकी है कि नाबिया थोड़ी खरदमाग लड़की है और बिल्कुल कुछ न कुछ कर सकती है, क्योंकि बार-बार अब शवेज़ के घरवालों के खिलाफ़ उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान अनाबिया की माँ हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला काफ़ी ख़राब है, और जो कुछ भी हो, अनाबिया को इस घर से निकालना ही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि उसका सुकून गारत करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाबिया है। जैसे ही वो देखती है अपने चोर की हालत को, और देख के काफ़ी परेशान हो जाती है, और कहती है कि इससे पहले इसे हार्ट अटैक आ जाए, इससे बेहतर यही है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए। मतलब ये है कि रुखसत कर दिया जाए। लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है। शवेज़ के घर वाले अभी फ़िलहाल इन सब बातों के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अवैस कहता है कि देखो मरीम, तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर शवेज़ वाला क्या मामला है। अगर तुम मुझे बताओगी तो सुकून से रह सकोगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। जिस पर मरियम साफ-साफ कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नाबिया ने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ भरा है, तो बेहतर यही है कि नाबिया की किसी बात का कोई यकीन ना किया जाए। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। तो बेहतर यही है कि नाबिया की कोई बात का ज़िक्र इस घर